उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पत्रकारों का एक बड़ा धरना होने जा रहा है, जिसमें पुलिस के रवैये और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली, वहीं पर भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा 13 दिसंबर 2024 को एक बहुत बड़ा धरना सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में होने जा रहा है। और इस धरने में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि किस तरह से बिना किसी जांच के पुलिस पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लाद रही है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल महामंत्री आलोक अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी रोष पत्रकारों में देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि इस आंदोलन में कई लोगों के समर्थन की बात की जा रही है, जिसमें एक पत्र जारी कर, वीडियो जारी कर इन सामाजिक संगठनों, किसान यूनियन और भी अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा समर्थन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के इस धरने पर दिया जा रहा है। हम बात करेंगे भीम आर्मी के मंजीत नोटियाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के इस धरने को समर्थन दिया जा रहा है। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के द्वारा भी अपना समर्थन पत्रकारों के हित में दिया जा रहा है। और इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा भी इस महा आंदोलन धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग दिया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन वर्मा के द्वारा भी अपना समर्थन जो है पत्रकार हित में इस आंदोलन में दिया जा रहा है। वहीं पर गुरु रविदास प्रबंध समिति चिलकाना की ओर से भी अपना समर्थन जो है पत्रकार हित में दिया जा रहा है। उसके साथ ही भारतीय अखिल उद्योग व्यापार मंडल चिलकाना की ओर से भी अपना समर्थन जो है पत्रकार हित में दिया जा रहा है। वहीं पर क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष, इनका समर्थन भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों को और भी अन्य जो जनपद के पत्रकार यहाँ पहुँच रहे हैं उनको दिया जा रहा है। उसी के साथ बजरंग दल देवबंद के द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया है। और धन गुरु रविदास ट्रस्ट सलीरी की ओर से भी अपना समर्थन दिया गया है। वहीं पर राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के पार्षद और विधानसभा प्रभारी टिंकू अरोड़ा के द्वारा भी अपना समर्थन दिया जा रहा है। उसी के साथ सामाजिक संस्था को चलाने वाली रश्मि टेरेस जो एक समाज सेविका हैं, उनके द्वारा भी इस धरने प्रदर्शन को सफल बनाने में पत्रकार हित में अपना सहयोग दिया जा रहा है। 13 दिसंबर को पत्रकारों के इस धरने में ये सब लोग सम्मिलित होंगे। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उमड़ेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि किसी की भी तहरीर पर पुलिस जो है बिना जांच करे मुकदमा दर्ज कर लेती है। और जबकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के जो पत्र हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बिना किसी राजपत्रित अधिकारी के जांच के बिना किसी भी पत्रकार या उसके परिजन पर कोई भी मुकदमा लादा ना जाए। इसमें जो हाल ही मुकदमे हुए हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं। आलोक अग्रवाल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक संगठन के सदस्य भी हैं। जब उन्होंने इस चुनाव को लड़ने की बात कही, एक इंटरव्यू में कही, तो उनको ही सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने पहले उन पर यह मुकदमा था और इस झूठे मुकदमे के बिहाफ पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और उसी को लेकर तमाम जो पत्रकार हैं जिले के और जिले के बाहर से, ये सब इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के आह्वान पर ये पत्रकार जो हैं 13 दिसंबर को सहारनपुर के रामलीला मैदान में उमड़ेंगे। सहारनपुर से प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। राजपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन है। हमारे पत्रकार भाई उत्पीड़न के खिलाफ 13 तारीख में सहारनपुर में धरना देने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन है पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और इसमें पूरा सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जय संविधान। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जिंदाबाद।
सम्मानित साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकारिता एसोसिएशन के द्वारा सहारनपुर रामलीला मैदान में पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संवैधानिक आंदोलन पूरे देश के अंदर चला रहा है और पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कलम और कैमरे पर तानाशाही या सत्ता संरक्षण में बंदूक का पहरा नहीं होना चाहिए। इसलिए 13 दिसंबर को रामलीला मैदान में आप सभी साथियों से ये अपील है कि हमारे पत्रकार बंधुओं की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए 13 दिसंबर को रामलीला मैदान जरूर पहुंचे। और हम ये भी संदेश देना चाहते हैं देश की मीडिया और सम्मानित पत्रकार बंधुओं से कि आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको मजबूती से निभाएंगे। तो इस आंदोलन में भीम आर्मी जय भीम संगठन का पूर्ण समर्थन है। हम आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मंडल महासचिव आरिफ मलिक। साथियों, आज मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में पत्रकारों के ऊपर आए दिन फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन व अन्य संगठन लगातार आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है सुनने का काम नहीं करता है। हाल ही में पत्रकारों के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मैं मंडल महासचिव हूँ और मेरी टीम 13 दिसंबर 2024 रामलीला मैदान में जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आंदोलन रखा गया है उसमें हम शामिल होंगे और सभी साथियों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सक्सेसफुल बनाएं और एक ऐसी आवाज़ निकालें कि शासन प्रशासन को समझ आए कि शोषण पत्रकारों का नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कलम पर और कैमरे पर शासन प्रशासन की बंदूक का पहरा होगा तो वह कैसे स्वतंत्रता से लिख पाएंगे। अगर पत्रकार के ही अंदर डर आ गया तो वो कैसे सच्चाई लिख पाएगा। साथियों, हमें पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा होना है। मैं और मेरी पूरी टीम आंदोलन में शामिल होंगे और पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि पत्रकार हमेशा किसी का भी शोषण होता है तो पत्रकार मौके पर पहुंचता है, उसकी आवाज़ बनता है, उसकी आवाज़ को उठाता है। आमजन से और सभी संगठन के सदस्यों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 13 दिसंबर 2024 रामलीला ग्राउंड में होने वाले आंदोलन में शामिल हों और पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करें। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। जय जवान, जय किसान। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते अपना व्यक्तिगत समर्थन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को आलोक अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अपना पूर्ण समर्थन देता हूं और किसान यूनियन के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद पत्रकारों के पक्ष में आंदोलन की रणनीति को तैयार करके बहुत जल्द बता दिया जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह की गिरफ्तारी करना न्यायोचित नहीं है। मैं माननीय न्यायालय का मान सम्मान करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को आज अपना व्यक्तिगत समर्थन देता हूं और किसान यूनियन के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति के बारे में
बता दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं नीरज रोहिला, क्रांति सेना जिला अध्यक्ष। जो सहारनपुर में पत्रकार आलोक अग्रवाल जी के साथ घटना हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्रांति सेना इसकी घोर निंदा करती है और आने वाली 13 तारीख में उनके धरने को समर्थन देने के लिए क्रांति सेना का एक एक कार्यकर्ता सहारनपुर पहुंचेगा। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शासन प्रशासन के अधिकारियों, जनपद सहारनपुर के सभी सम्मानित शासन प्रशासन के अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के निष्ठावान कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जो वर्तमान में जो धरना चल रहा है, ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो सहारनपुर में धरना चल रहा है, इसमें तमाम मुद्दों को लेकर वार्ता चल रही है। इसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं, एसोसिएशन के खिलाफ जो अधिकारियों का गलत रवैया है, उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा, आंदोलन चल रहा है, इसके पक्ष में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार अपना समर्थन देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से मांग करता है और तमाम जनपद के प्रदेश के अधिकारियों से मांग करता है कि इनका तत्काल समाधान कराया जाए और हमारा पूरा समर्थन है। हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। जय जवान जय किसान। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार और प्रशासन लगातार प्रहार कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय किसान यूनियन वर्मा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन 13 दिसंबर को धरना स्थल सहारनपुर में रामलीला ग्राउंड में धरना दे रहा है, जिसे भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का पूर्ण समर्थन है। लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पत्रकारों के उत्पीड़न में शामिल हैं। यदि इसी तरह से चौथे स्तंभ प्रेस पर हमला जारी रहा तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ है और 13 दिसंबर को धरना स्थल पर भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। के पर हो रहे हमले एवं उनके उत्पीड़न के संबंध में मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है, शासन से आग्रह है कि पत्रकारों का उत्पीड़न रोका जाए और इस प्रकार की जो घटना पत्रकारों के साथ घट रही है, मेरा पूर्ण समर्थन सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में है, क्योंकि पत्रकार इस देश का ये चौथा स्तंभ है जो सच्चाई को निकालकर जनता के सामने सही तरीके से लाते हैं। यदि इन्हीं लोगों का उत्पीड़न होगा तो समाज में क्या बचेगा। इसलिए मेरी शासन और प्रशासन से मांग है कि पत्रकारों पर हमले और इनका उत्पीड़न तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं यूसुफ कुरैशी, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जनपद सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों के खिलाफ लगातार हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक दिवसीय धरने पर हकीकत नगर रामलीला मैदान पर आने वाली 13 तारीख को अपने सभी कार्यकर्ताओं साथियों से अपील करता हूं कि इनके धरने को समर्थन दें और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे। एसोसिएशन सहारनपुर जनपद में पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13 दिसंबर को धरना प्रदर्शन में धन गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट सलीरी थाना चिल्काना अपना पूर्ण रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को समर्थन देती है और घोषणा करती है कि हमारी संस्था पत्रकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। धन्यवाद। मैं सौरभ त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कमर से। सहारनपुर में 13 तारीख को जो धरना ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा दिया जा रहा है, उसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर तन मन धन से पत्रकार के साथ खड़ी है। जो पुलिस उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ने पे भारतीय किसान यूनियन तोमर एक बड़ा आंदोलन करने को भी पीछे नहीं हटेगी। साथियों आदाब। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर के तले पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ रामलीला ग्राउंड पर 13 दिसंबर समय 11 बजे से 3 बजे के बीच एक धरना दिया जा रहा है। मेरी सभी साथियों से दरखास्त है
कि पत्रकारों के खिलाफ इस जुल्म के खिलाफ आप सभी लोग 11 से 3 बजे के बीच रामलीला हकीकत नगर चौक पर पहुंचकर उनकी आवाज में आवाज को बुलंद करें। देश का जो चौथा स्तंभ है उसे मजबूत करें, कलम और कैमरे की आवाज को मजबूत करें। मैं और तमाम पार्षद साथी और वुड कार्विंग एसोसिएशन और वुड क्राफ्ट एसोसिएशन, वुड लॉक्स एसोसिएशन इस धरने में पत्रकार साथियों के साथ है। मेरे अहले शहर से और शहर के मौजिज लोगों से दरखास्त है, आइए कलम को मजबूती दें। 13 तारीख को आप आइएगा हकीकत नगर चौक रामलीला मैदान पर। शुक्रिया। पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भाई पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे नहीं लगता कि योगी जी का वैसे तो बड़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का घटना होती है तो यहाँ आकर के अधिकारी उनकी जो बात है उसे काट देते हैं, तो कुछ सोचने लायक बात है। तो ये हमारे साथी एक पत्रकार हैं सहारनपुर के, उनके साथ कुछ घटना घटित हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जेल भेजा गया। तो एक गलत मतलब जो बात है, तो उसके लिए जब हम लोगों को पता लगा तो हमने कहा भाई ये गलत है और उसका हम विरोध करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि पत्रकार जो है वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। ऐसा नहीं है, अगर कहीं गलती है तो आप गलती का उसकी जांच कीजिए। अगर कोई पत्रकार भी गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पत्रकार गलत नहीं हो सकता, आप उसकी जांच की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जांच किए बगैर ही उसे पकड़ लेंगे, कुछ भी कर देंगे जैसे आम जनता के साथ करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये गलत रवैया है, वो जांच बाद में करते हैं, पकड़ के पहले जेल भेज देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ा ही ना होता है। तो मेरा तो केवल सभी लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी परिस्थितियों का हमेशा विरोध करना चाहिए, और मैं तो हमेशा से विरोध करता रहा हूँ, मैं तो विरोध ही करूँगा ऐसी बात का। सरकार किसी की भी हो और प्रशासन कोई भी हो, तो उन सब का अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे पत्रकारों के साथ में तो उसका विरोध किया जाएगा, डट करके विरोध किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करके जो है हम लोग वहाँ इसे एक आंदोलन का रूप भी देने का काम करेंगे। मेरा तो यही आप सब साथियों से भी निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। पत्रकार किसी भी संगठन में हो, पत्रकार का उत्पीड़न हम किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकारों के सम्मान में हमारा संगठन पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा है और करता रहेगा। कोई भी संगठन का व्यक्ति हमारे पास आता है या हमसे मदद मांगता है, हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और पत्रकारों के शोषण में किसी भी स्तर पर, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यदि पत्रकार अपनी जगह सही है तो हम उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे।